जाओ द्वारिका खेतिया ठोया कैसे कदर करेगो मेरो और मुरली वारो नसीबा मेरा कोटा धन पर बता लगोटा नसीबा मेरा कोटा धन पर बता लगोटा जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका कहतिया टोया जाओ द्वारिका कहतिया टोया कैसे कदर करेगो मेरो मुरली वालो नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा सुशीला जब सुदामा जी से कह रही है दीनाथ मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जाकर के वहाँ अपने मित्र से कुछ धन की कामना करें। मैंने तो केवल इतना कहा है कि एक बार आपको अपने मित्र से मिलने जरूर जाना है। तो सुदामा कहते देवी तुम तो जानते हो हमारे घर की दशा क्या है। मित्र के घर में जाए, गुरु के यहाँ जाए, किसी नाते रिश्तेदार के घर में जाए, मंदिर में जाए, कथा में जाए, सत्संग में जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। हमारे घर में तो कुछ है नहीं तो कैसे जाऊं। सुदामा जी कहते ओ मैं जाऊं द्वारिका कैसे, मैं जाऊं द्वारिका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारे, जाऊं द्वारिका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारी, मैं जाऊं द्वारिका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारे, जाऊं द्वारिका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारी। राजा महाराजा मेरा राजा महाराजा मेरा भिखारी, राजा महाराजा मेरा राजा भिखारी। देखे सूरत मुख की मोहे, देखे सूरत मुख की मोहे, देखे सूरत मुख की मोहे, देखे सूरत मुख की मोहे। सारे लोग तमाम नसीबा मेरा खोटा के तन पर बताया खोटा हो नसीबा मेरा खोटा के तन पर बता लगोटा। जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका कह दिया ठोया, जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका कह दिया ठोया। ओ किस कदर करे ओ मेरो मुरली वारो नसीबा मेरा खोटा के तन पर बता लगोटा हो नसीबा मेरा खोटा के तन पर बता लगोटा।
कहने लगे मैं भेंट कहाँ से लाऊं, मैं भेंट कहाँ से लाऊं जो हर की दरों अधारे, भेंट कहाँ से लाऊं जो भक्ति रखूं हमारी, मैं भेंट कहाँ से लाऊं जो हर की दरों अधारे, भेंट कहाँ से लाऊं जो हर की रखूं हमारी। छपीला तेरी सयूती तुझने छपीला तेरी सयूती तुझने तेरे बारम मार दूंगा, तेरे बारम मार दूंगा, औरन पकड़ो पाँव नसीबा मेरा गोटा, ये सब पर बता लगोटा हो नसीबा मेरा कोटा कितन पर पता लगोटा। उठाओ द्वारिका जाओ द्वारिका कैसी आटोया, द्वारका जाओ द्वारका ऐसी सुबह करेगो मेरो मुरली वालो जा नसीबा मेरा घोटा, कितन पर मसाल मोटा हो नसीबा मेरा कोटा कितन पर पता लगोटा। अगर मोदी रेखा न्यारे जो मिटती नहीं मिटाए, मोदी रेखा न्यारे जो मिटती नहीं मिटाए, अगर मोदी रेखा न्यारे जो मिटती नहीं मिटाए, मोदी रेखा न्यारे जो मिटती नहीं मिटाए। कई गरीब प्रभु ने जो नारी बात गरीब प्रभु ने जो नारी बात बनाई, ये कई गरीबी प्रभु ने जो नारी बात बनाए, गरीब प्रभु ने जो नारी बात बनाई। ओ मंडल कर वृंदावन वालो, मंडल कर गोवर्धन वालो, ओ भजो प्रभु गोरा नसीबा मेरा घोटा, तन पर मसाल मोटा नसीबा मेरा मोटा कितन पर पता लगोटा। हो जाओ द्वारिका कैसी आटोया, द्वारका जाओ द्वारका एक सुबह शाम। मेरो मुरली वालो सा नसीबा मेरा घोटा, ये तन पर मसाल मोटा नसीबा मेरा मोटा कितन पर पता लगोटा। ओ नसीबा मेरा घोटा, ये तन पर मसाल मोटा नसीबा मेरा मोटा कितन पर पता लगोटा। ओ नसीबा मेरा घोटा, ये तन पर तुम नहीं आओ। अब तो सुशीला ने जब देखा कि मेरे पति परमेश्वर तो मन से कृष्ण से मिल लिया करते हैं, लेकिन जब तक तन से नहीं मिलेंगे तब तक कैसे मालूम होगा
कन्हैया को सुदामा के घर की दशा क्या है। और इसलिए सुशीला ने निवेदन किया कि ना, मैं ये नहीं कहा कि आप द्वारिका जाएं और वहां जाकर के कुछ धन की कामना करें। मैंने केवल इतना निवेदन किया है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलकर के जरूर आए। तुम में आओ। सुदामा कहने लगे कि देवी तुम तो जानती हो, मित्र के घर में जाएं, गुरु के घर में जाएं, मंदिर में जाएं, अतिथि के यहाँ जाएं तो खाली हाथ कैसे जाएं। अब हमारे घर में बोलने का एक दाना तक नहीं, कुछ भेंट लेकर के जाएं तो जाएं कैसे। सुशीला ने कहा कि ना, अगर आपको जाने का मन है तो आप जाने की तैयारी करो और मैं भेंट की व्यवस्था करते हूँ, आप स्नान ध्यान करके आओ। मैया और सुदामा जी तो चले गए स्नान ध्यान करने के लिए। सुशीला दौड़ करके अपने पड़ोस में गई और 5 घरों से 5 मुट्ठी कंदुल लेकर के आई। क्या 5 घरों से? अब मैया एक बात बताओ, सुशीला ने 5 घरों से 5 मुट्ठी कंदुल क्यों लिया? एक घर से भी तो ले सकती थी, लेकिन सुशीला ने बुद्धि का उपयोग किया। सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी मेरे नाथ तो बड़े भोले हैं। अब जब द्वारिका जाएंगे कन्हैया पूछेंगे कि हे सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे स्वामी कहेंगे हे कृष्ण मेरे समान संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है, मैं बहुत सुखी, अपने कष्ट को नहीं कहेंगे। और सुशीला ने 5 घरों से 5 मुट्ठी तंदुल लिया और एक जगह घर में आकर के मिला दिया। अब ये बताओ 5 घरों का तंदुल क्या है जैसा होगा? बोलो मैया बोलो। तो सुशीला ने बुद्धि का उपयोग किया कि 5 घर का तंदुल एक जगह मिला दिया। अब मैया सुशीला के घर में दशा देखो, पूरे घर में पूरी कुटिया में खोज निकाले लिए, एक वस्त्र ऐसा नहीं जिसमें पोटली बना करके रख सके। मैया एक धोती सुदामा की मिली जो लगभग 20 छिद्र बने अलग अलग, एक छोर साबुत, और उसी को लिया, उसी में पोटली बांध करके रख दी। सुदामा जी स्नान करके लौटे। मैया सुदामा के शरीर पर जो धोती लपेटे सुदामा वो भी फटे हुए, डबला पतला शरीर, टूटी सी लुटिया, और मैया एक बर्तन भी साबुत नहीं, ओदड़ी सी लेजू, टेढ़ी सी छड़े, लेकिन मस्तक पर सुदामा के तेज है। और सुदामा करके खड़े हो गए। सुशीला ने वो पोटली सुदामा को दी, कहा कि देखो ये द्वारकाधीश को दे देना। मैया अब तो सुदामा जी उस तंदुल की पोटली को लेकर के चलने लगे। लेकिन मैया जब जाने लगे ना तो सुदामा सुशीला से कहने के देवी अब मैं जा तो रहा हूँ द्वारका, लेकिन लौट कर आने में ना जाने कितना समय लग जाए, क्योंकि द्वारका हमने देखा नहीं। अब द्वारका को पहुंचने में कितना समय लगे, लौट कर आने में कितना समय लगे। लेकिन देवी एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या कि मेरे जाने के बाद में भगवान के नाम के चिंतन को निरंतर बनाए रखना, भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना। अब मैया क्या ऐसा संसार में कोई होगा जिसके घर में एक अन्न का दाना नहीं, और एक दिन से नहीं कई दिन हो गए और फिर भी सुदामा जा रहे हैं और कहने के घर में मेरे जाने के बाद में कृष्ण के चिंतन को नहीं छोड़ना। मैया ऐसा कोई बिरला ही होगा। सुदामा जी चलने लगे। अब तो मार्ग में जा रहे हैं और मैया मार्ग में जाते जाते सुदामा मार्ग भूल गए, पाँव में सैकड़ों कंटक लग गए और सुदामा के पाँव से रक्त निकल रहा है और मैया सुदामा का मन उदास हो रहा है। घनश्याम तुम्हें मैं ढूंढने जाऊं